हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर की एक और केस स्टडी। तो देखें आज की केस स्टडी। योर फ्रेंड वीर वांट्स टू पार्टिसिपेट इन अ 200 मीटर रेस. He can currently run that distance in 51 seconds, and with each day of practice it takes him to 2 seconds less. He wants to do it in 31 seconds. सो वीर जो है वो 200 मीटर रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है। अभी वो डिस्टेंस जो है वो 51 सेकंड्स में कंप्लीट कर पाता है, यानी उसने 51 सेकंड से स्टार्ट किया है और हर दिन उसे 2 सेकंड जो हैं कम लगते हैं इस डिस्टेंस को कंप्लीट करने में, और वो इस डिस्टेंस को 31 सेकंड्स में कंप्लीट करना चाहता है। तो ये हमारी केस स्टडी हो गई। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज़ Which of the following terms are in AP of the given situation? अब वीर ने स्टार्ट किया है 51 सेकंड से और हर दिन 2 सेकंड्स जो हैं वो कम होता जा रहा है, यानी 51 है तो नेक्स्ट डे 49 रह जाएगा, फिर 47, देन 45, 43, 41 एंड सो ऑन। ये हो गया। तो इट मीन्स हमारा AP कौन सा हुआ? हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस टिल हिज गोल इज़ अचीव्ड? कि कितने दिन लगेंगे उसे अपना गोल अचीव करने में, और गोल क्या है उसका गोल है कि वो 200 मीटर की जो रेस है उसे 31 सेकेंड्स में कंप्लीट कर पाए, यानी जो उसका AN है वो है 31 सेकेंड्स, और हमें देखना है कि कितने डेज़ में, यानी N हमें निकालना है कि वो इसे कंप्लीट कर पाएगा। तो ये हो गया 31 इज इक्वल टू, अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। तो A उसने स्टार्ट कितने सेकंड से किया है? 51 सेकंड से, प्लस N हमें पता ही नहीं है अभी, N माइनस 1, और D 2 सेकेंड हर रोज़ 2 सेकेंड्स कम टाइम लग रहा है, यानी जो हमारा AP है वो डिक्रीजिंग में जा रहा है। तो इट मीन्स हमारा D जो है वो -2 हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 31 माइनस 51 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू -2। यहाँ पे हमें मिल गया -20, और ये -2 भी यहाँ डिवीज़न में आ गया, तो ये हो गया 10 इज इक्वल टू N माइनस 1। तो N हो जाएगा 10 प्लस 1 यानी 11 डेज। तो ऑप्शन C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ नॉट इन द AP ऑफ द गिवन सिचुएशन? अब हमने जब AP बनाया तो हमारे AP में यहाँ पर सारे टर्म्स जो हैं वो ऑड नंबर आ रहे हैं, कहीं भी इवन नंबर नहीं आया। और वैसे भी यहाँ पर 43, 41 आगे अगर हम इसे कंटिन्यू करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? हमें मिलेगा यहाँ पर 39, और यहाँ जो हमें डाटा दिया है उसमें 30 भी आ रहा है, तो 30 तो पॉसिबल ही नहीं है इसमें इवन नंबर आना। तो यानी B जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि वो इस AP का टर्म हो ही नहीं सकता। फोर्थ क्वेश्चन देखें। इफ़ nth टर्म ऑफ एन AP इज़ गिवन बाय AN इज इक्वल टू 2N प्लस 3, देन कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज़। अब यहाँ एक जनरल फॉर्म दिया हुआ है nth टर्म के लिए, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो हम n की वैल्यू पुट करते जाते हैं। पहले हम A1 यानी n को 1 रख लेते हैं। 2 इंटू 1 प्लस 3, इसे सॉल्व किया मिल गया 5। अब हम सेकेंड टर्म निकालने के लिए n को 2 रख लेते हैं। तो 2 इंटू 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? ये हो गया 7। और हमें पता है कॉमन डिफरेंस कैसे मिलता है? इनको माइनस करके, यानी A2 माइनस A1 करेंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस मिलेगा, दैट इज़ 2। तो कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 2। ऑप्शन A इज़ द करेक्ट आंसर। फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x प्लस 10, 3x प्लस 2 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP। तो x की वैल्यू निकालनी है जिससे तीनों टर्म्स जो हैं वो AP में हो जाएं। तो हमें पता है जब हमारी 3 टर्म्स मान लीजिए A B C हैं, ये AP में होते हैं, तो इट मीन्स B माइनस A यानी कॉमन डिफरेंस जो है, और यहाँ भी कॉमन डिफरेंस ये दोनों सेम होगा, B माइनस A इज़ इक्वल टू C माइनस B।
अब हम इसे अगर सिंप्लीफाई करें तो b प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी एंड 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी और b आ गया a प्लस सी बाय 2। यानी जो AP है उसकी मिडिल टर्म जो है वो जो हमारी एक्सट्रीम एंड पे जो दो टर्म्स हैं उनके एवरेज के इक्वल होती है। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज़ करें कि x प्लस 10 जो है इट इज़ इक्वल टू 3x प्लस 2 प्लस 2x डिवाइड बाय 2। अब ये 2 यहाँ पर आके मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 10 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से और ये हो गया 5x प्लस 2। तो 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 5x प्लस 2। 20 माइनस 2 5x माइनस 2x ये हो गया 18, ये आ गया 3x। तो x की वैल्यू हो गई 18/3 दैट इज़ 6। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 6, यानी ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। हो गई केस स्टडी सॉल्व। आप मैजिक बॉक्स में आंसर देख लें। तो हमारे आंसर्स क्या हैं, फर्स्ट का है ऑप्शन बी, सेकंड सी, थर्ड बी, फोर्थ ए और फिफ्थ भी ए। और यही हमारे आंसर्स आए हैं, यानी हमने सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व किए। तो इस केस स्टडी की भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और केस स्टडी में, एक और वीडियो में। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एन्जॉय मैथ।